फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत महाकवि चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो रेवा तट के पद संख्या 31 से 45 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम इसके आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। तो आइए प्रस्तुत है यह पद। तमसी तमसी सामंत सब रोस भरीग पृथ्वीराज, जब लगी रूपी पुंडीर ने रोक्यो गोरी साज। तमसी तमसी अर्थात क्रोध युक्त हो, रोस भरीग अर्थात रोस में भर गए, रूपी अर्थात जमकर या डटकर, गोरी साज अर्थात गोरी का दल। सब सामंत क्रोधित हो उठे और पृथ्वीराज रोस अर्थात क्रोध से भर गए। इस अरसे तक चंद पुंडीर ने गोरी की सेना को डटकर रोका। जहां उतरियो साही चिन्हाऊ में, तहां नेज गढ़ियो ठटके पुंडीर, करी आने साहब सा कंधी गोरी, धके धींग धींग धकावे सजोरी। मीर अर्थात सेना नायक, नेज बरछी, गढ़ियो गाड़े हुए था, ठटुके अर्थात ठिठके हुए, पुंडीर पुंडीर वंशी, करी अर्थात ठीक की, आनी आज्ञा, सजोरी बलपूर्वक। जहां पर गोरी के सेना नायकों ने चिनाब नदी पार की, वहीं पुंडीर बरछी गाड़े डटा हुआ था। गोरी साहब शाह ने हाथियों की सेना तैयार की, या साहब शाह गोरी ने आक्रमण करने वाली सेना ठीक की, या शाह पुंडीर ने साहब गोरी को बांध लेने की आज्ञा दी। तदुपरांत धक्का मुक्की करते गरजते चिल्लाते वे आगे बढ़े। दो दीन दीन कढ़ी वंकी अस्सी, कीधो मेघ में बीज कोटि त्रिकस्सी, किए सिंह पर कोर तासेल अग्गी, किंधो बंदर कोर नागिन नग्गी। दीन अर्थात धर्म, दीन दीन अर्थात दीन दीन चिल्लाते हुए, कड़ी निकाली, बंकी वक्र अर्थात टेढ़ी, अस्सी तलवार, बीज बिजली, बीज कोटि त्रिकस्सी अर्थात करोड़ों बिजलियां निकल आई, सिपर ढाल विशेष, कोर छेद कर, सेल बरछी, अगली, बंदर बादल, नागिन अनगिनती, नग्गी नाग अर्थात पर्वतों की चोटियां। किंदो बंदर कोर नागिन नग्गी अर्थात मानो बादलों को छेद कर अनगिनती बादलों की चोटियां घुस गई हो। दोनों हिंदू और मुसलमानों ने अपने अपने धर्म का नाम लिया और टेढ़ी तलवारें खींच ली। उस समय ऐसा विदित हुआ कि मानो बादलों से करोड़ों बिजलियां निकल पड़ी हो। सिपर अर्थात ढालों को छेद कर उन बर्छियों की नोकें उनमें उसी प्रकार से घुस गई मानो बादलों में पर्वतों की अनेकों चोटियां घुस गई हो। हबक्के जू मेछम भ्रमंत जू छुट्टे, मनो घेरनी घूमी पारेव तुट्टे, उड़ फूटी बरछी बड़ छब्बी नासी, मनो जाल में मीन अधि निकासी। हबक्के अर्थात हबक कर, बड़े लालच से या बड़े उत्साह से, मेछ अर्थात मल्लेच, भ्रमत जू छुट्टे अर्थात छूट कर जो घूमे, घेरनी पक्षी विशेष, घूमी घूम कर, पारे पारावत अर्थात कबूतर, टूटे टूटना या झपटना, उड़फुट्टी अर्थात वक्षस्थल को फोड़कर। मल्लेचों ने हिंदुओं की सेना पर अपनी सेना से उसी प्रकार बड़े उत्साह पूर्वक घेरा डाला मानो घेरनी पक्षी फेरा देकर कबूतर पर झपटा हो। वक्षस्थल को फोड़कर उसकी शोभा नष्ट करती हुई बरछी दूसरी ओर निकाल आई, मानो जाल से स्वतंत्र होने के प्रयत्न में आधी निकली हुई मछली हो। लटके जुरन उड़े हंस हल्ले, रस भीजी सूर चवगान सिल्ले, लगे शीस नेजा भ्रमय भेज तथ्य,
भसे 22 भात दिक्पति सत्य। लटके जुड़न अर्थात एक दूसरे से संबंध। उड़े हंस हल्ले, हंस शोर करते हुए उड़ते हैं। रस भीजी, रौद्र रस में भीग कर। सूरवीर, चवगान अर्थात चौगान या पोलो। भ्रमे भेज तथ्य अर्थात वहीं पर भेजा निकल पड़ता है। भसय खाता है। 22 अर्थात कौआ। भात उबले हुए चावल। दीप्ति सत्य अर्थात प्रसन्नता के साथ। एक दूसरे से मिले हुए एक पंक्ति में हंस आदि जिस प्रकार शोर करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार रौद्र रस में भीग कर सूरवीर युद्ध भूमि में क्या बढ़ रहे हैं, मानो चौगान खेल रहे हैं। सर में बर्छी लगते ही वहीं पर भेजा निकल पड़ता है, जिसको कौवे बड़े आनंद पूर्वक भात की तरह खाते हैं। करे मार मार महावीर धीर, भये मेघ धारा बरसत तीर। परे पंच पुंडीर सा चंद कढ़ियो, तबे साही गोरी चिन्हाव चढ़ियो। महावीर धीर अर्थात धैर्यवान महान योद्धा। बरसत बरसते हैं। परे गिरने पर। पंच पुंडीर पुंडीर वंशी 5 वीर। चंड कढ़ियो अर्थात चंड पुंडीर निकल हट आया अर्थात मुकाबिला छोड़ दिया। चिन्हाव चढ़ियो अर्थात चिनाव नदी पार की। धैर्यवान योद्धा मारो मारो कहते हैं। युद्ध भूमि में बाण वर्षा की झड़ी के समान बरस रहे हैं। अंत में पुंडीर वंशी 5 वीरों के गिरने पर चंद पुंडीर ने मुकाबिला छोड़ दिया और तभी सा गोरी चिनाव से आगे बढ़ा। उत्तरी साही चिन्हाव घाय पुंडीर लुत्थी पर। उपारियो वर चंद पंच बंधव सुपथधर। दिसी दूत वर चरित पास आयो चौहान। तो ऊपर गोरी नरिंद हास बढ़ी सुल्तान। बड़मीर धीर मारूफ ढुरी, पंच अनि एकहट जूरी। मुरपंच कोस लाहौर ते, नीच मिला नह सो करी। चिन्हाव अर्थात चिनाव। घाय पुंडीर लुत्थी पर अर्थात पुंडीर वंशियों की घायल लोथ पर। उपारियों अर्थात उखाड़ दिया। पंचबंधव अर्थात 5 बांधवों के। सुपथधर अर्थात सुंदर पथ ग्रहण करने पर अर्थात मरने पर। दिसी देख कर। तो ऊपर अर्थात तुम्हारे बिल्कुल ऊपर। हास बढ़ी हौसला बढ़ गया है या हास्य बढ़ गया है। बड़मीर अर्थात श्रेष्ठ नायक। धूरी दौड़कर या जल्दी से। पंचअनी अर्थात 5 सेनाएं। एकहट जूरी एक कर लिया। मुड़कर या पीछे। मिलानह अर्थात मिलान। पुंडीर वंशियों की घायल लोथों पर शाह ने चिनाब नदी पार की। 5 भाइयों के सुंदर पथ ग्रहण करने पर अर्थात मरने पर या वीर गति प्राप्त करने पर चंद पुंडीर ने मुकाबिला छोड़ दिया। यह वीर चरित्र देखकर एक दूत चौहान के पास गया और यह समाचार दिया कि गोरी आपके बिल्कुल ऊपर आ गया है और सुल्तान को अपनी शक्ति का हौसला बढ़ गया है। श्रेष्ठ धैर्यवान वीर मारूफ खान ने शीघ्रता पूर्वक 5 सेनाएं एक में कर ली है और मल्लिच मारूफ खान ने यह मिलान लाहौर से 5 कोस आगे किया है। तात्पर्य यह कि मल्लिच सेना लाहौर के बिल्कुल समीप आ गई है। वीर रोष बर बैर बर, झुकी लगो आसमान। तो नंदन सोमेश को, फिरी बंधो सुल्तान। वीर अर्थात योद्धा पृथ्वीराज। बर अर्थात श्रेष्ठ। बैर शत्रुता। बर बढ़ने जलने लगा या धधक उठा। आसमान अर्थात आकाश। झुकी बढ़कर। तो नंदन सोमेश को अर्थात तभी सोमेश्वर का बेटा हूँ। बंधो बांध लूं। वीर पृथ्वीराज का क्रोध और बैर धधक उठा, जल उठा और उसकी ज्वाला आकाश को छूने लगी। वीर का क्रोध प्रबल हो आकाश में लग गया और उसने कहा, अब मैं गोरी को फिर बांध लूं, तभी सोमेश्वर का बेटा हूँ।
चंद्र व्यूह नृप बंधी दल धनी पृथ्वीराज नरिंद साही बंधी सुल्तान सो सेना बिन विधि कंद। सो अर्थात सौगंध, कसम या प्रतिज्ञा की, सेना बिन अर्थात सेना रहित, विधि कंद अर्थात कर डालना। यह वचन सुनकर नृप की चंद्राकार व्यू में बंधी सेना ने पृथ्वीराज को धन्य धन्य कहा और उन्होंने सैनिकों ने कसम खाई, प्रतिज्ञा की कि सुल्तान की सेना को छिन्न भिन्न करके शाह को बांध लेंगे। बर मंगल पंचमी दिन सुदीनो पृथ्वीराज राह के तू जप दीन दुष्ट तारे शुभ काज। अष्ट चक्र जोगिनी भोग भरनी सुधिरारी गुरु पंचमी रवि पंचम अष्ट मंगल नृप भारी। करेंद्र बुद्ध भारत भलकर त्रिशूल चक्रा बलीय सुबुध घड़ीय राज बर लीन बर चढ़ियो उदय कुरह बलीय। दीनों अर्थात दिया, पृथ्वीराज राह केतु अर्थात राह और केतु युद्ध लाने वाले पाप ग्रह हैं। जप दीन जप दिया अर्थात जप कराया, दुष्ट तारे दुष्ट फल टालने के लिए, शुभ काज शुभ कार्य, योगिनी गुरु बृहस्पति, गुरु पंचमी पंचम के स्थान के गुरु, रवि पंचम पंचम के स्थान के सूर्य, अष्टमंगल अर्थात अष्टम स्थान के मंगल, नृप भारी नृप के लिए अशुभ, करेंद्र अर्थात केंद्र, बुद्ध ग्रह, भारत अर्थात भारत युद्ध, भला अच्छा, कर त्रिशूल हाथ में त्रिशूल चिन्ह, चक्रावलीय अर्थात वलय में चक्र, शुभ घड़ीय अर्थात शुभ घड़ी, राजबर अर्थात श्रेष्ठ राजा पृथ्वीराज, लीन बर श्रेष्ठ या वरदान लेकर अर्थात लाभ उठाकर, चढ़ियो चढ़ाई बोल दी, उदय होने पर, पुरह बलिए अर्थात क्रूर और बलवान। पंचमी तिथि मंगलवार को पृथ्वीराज ने चढ़ाई की आज्ञा दी। शुभ कार्य में दुष्ट फल को टालने के लिए महाराज ने राहु और केतु का जप कराया। इस पंचमी तिथि को शुभ फल देने वाली अष्ट चक्र योगिनी तथा हननकारी के कारण शुभ भरणी नक्षत्र युद्ध में शुभ फल देने वाले थे। शुभ फलदायक पंचम स्थान में गुरु तथा सूर्य थे और नृप के लिए अशुभ परंतु शुभ होने वाले अष्टम स्थान में मंगल थे। युद्ध में भला करने वाले केंद्र स्थान में बुद्ध थे जो हाथ में त्रिशूल चिन्ह और मणिबंध में चक्र वाले के लिए शुभ थे। इस शुभ नीति से लाभ उठाकर क्रूर और बलवान ग्रह सूर्य या मंगल के उदय होने पर महाराज ने चढ़ाई बोल दी। सो रचि उद्ध अबुद्ध अध उग्गी महावधि मंद बड़े निषेध नृप बंदियों कोज भाई कवि चंद। उद्ध अर्थात ऊपर, अबद्ध इसके दो अर्थ हैं, पहला खुले हुए और दूसरा हथियार। अध अर्थात नीचे, उग्गी उगना या निकलना, महाबंधी अर्थात बड़ी अवधि वाला, बर श्रेष्ठ, निषेध निषिद्ध अर्थात बुरा, बर निषेध भारी निषिद्ध अर्थात बड़ा ही बुरा, मंद अर्थात शनि ग्रह से तात्पर्य है वंदना की, कौन नहीं, भाई भाई या भाना या अच्छा लगना। जब महान अवधि वाला मंद शनि ग्रह उदय हुआ तो पृथ्वीराज ने अपने हाथ नीचे से ऊपर उठाए अर्थात प्रणाम किया और नृप ने अत्यंत निषिद्ध ग्रह शनि की वंदना की। चंद कवि कहते हैं कि ऐसा किसे ना भावेगा अर्थात पृथ्वीराज की ऐसी दीन भावना किसे ना भावेगी। यो प्रात सूर बंछई ज्यो चक्क चक्कीय रवि बंछय, यो प्रात सूर बंछई ज्यो सुरह बुद्धि बल सो इच्छै, यो प्रात सूर बंछई ज्यो प्रात पर वर बंछी वियोगी, यो प्रात सूर बंछई जो सु बंछे बर रोगी, बंछयो प्रात ज्यो त्यों उनन ज्यो बंछय रंक करन बर, यो बंछयो प्रात पृथ्वीराज ने ज्यो सती सत
वंचति उर। प्रातःकाल प्रातः अर्थात प्रातः काल सुर सूर वंशई वांछना करते हैं। चक्य चक्य चक्रवाक रवि सूर्य। सुरह इसके दो अर्थ हैं। पहला देवता, दूसरा सुराह पर जाने वाले अर्थात महात्मा। सु अर्थात उसको, उसको अर्थात प्रातः काल को। बर रोगी श्रेष्ठ रोगी अर्थात कठिन रोगी। उनन अर्थात उन्होंने। रंग दरिद्री करण कर्ण। सती प्रतिवर्ता स्त्री जो अपने मृतक पति के सबके साथ चलने जा रही हो। सत्य सत्य और हृदय। सूरवीर प्रातः काल की उसी प्रकार इच्छा करते हैं जैसे चकवा चकवी सूर्य की अर्थात दिन निकलने की, क्योंकि रात में उनका वियोग हो जाता है और प्रातः फिर संयोग होता है। सूरवीर प्रातः काल की उसी प्रकार इच्छा करते हैं जिस प्रकार सुरह देवता महात्मा या विद्वान अपने बुद्धि बल संवर्धन की। सूरवीर प्रातः काल की उसी प्रकार इच्छा करते हैं जिस प्रकार वियोगी जन, क्योंकि वियोगावस्था में प्रेमियों को रात्रि अति कष्टदायिनी हो जाती है। सूरवीर प्रातः काल को उसी प्रकार इच्छा करते हैं जिस प्रकार कठिन रोगी, क्योंकि प्रातः काल रोग कम हो जाता है। उन्होंने भी प्रातः काल की उसी प्रकार वांछना की जिस प्रकार दरिद्री दानी कर्ण से मिलने की करता है। और पृथ्वीराज ने भी प्रातः काल की उसी प्रकार इच्छा की जैसे सती स्त्री अपने सतीत्व की। भय प्रात रक्तीय जू रक्त दिशय चंद मंदय चंदयो भर तमस तामस सूर बर भरी रास तामस छंदयो बरबज्य निशान धुनि धन वीर बरनी अकुरय धर धर की धाइर करसी कायर रश्मि सूरस कुरिय गज घंट घन किय रुद्र भन किय सनकी शंकर उद्दयो रणनंकी भेरिय कन्न हेरिय दंती दान धन दयो सुनिवीर सईद सबद पढ़ई सद सदई झंडियो तिहठौर अद्भुत होत नृप दल बंधी दुज्जन संडयो सत्राह सूरज सज्जी घाट चंद ओसम राजई कै मुकुर में प्रतिबिंब राजई कै सप्तधन शशि साजई बरफली बम्बर टोप और पत रीस सीसत आइये नसिस्त्र हस्त की भान चंपक कमल सूरही साइये। रक्तीय अर्थात रात। जू जब रक्त 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 दिशे रक्त वर्ण दिखने लगी अर्थात उषा काल देख पड़ा। चंद चंद्र मंदय मंद होकर चंदयो अस्त हुआ। तमस क्रोध तामस सूर तामसिक वृत्ति वाले योद्धा। रास तामस रौद्र और वीर रस। छंदयो गान वीरवर्णी वीर वर्ण। अकुरय अंकुरित हो उठा। धर धरती निशान नगाड़े धुनि धन धनी घनी धुन से अर्थात बड़े जोर से। धाइर चारण युद्ध वाले। करसी करखा युद्धोत्साह का गीत विशेष। रस कुरय क्रूर रस अर्थात वीर व रौद्र रस। रश्मि रश्मि किरण। रुद्र भनकीय रौद्र शब्द करने लगे। कायर कायर सनकी खनखनाना। शंकर जंजीरे रन रन नंकी नगाड़े भेड़िए बज उठे। कन्या सोमेश्वर के छोटे भाई अर्थात पृथ्वीराज के चाचा। दंती हाथी सदर शब्द किया। शब्द पढ़ई शब्द पढ़े अर्थात मंत्रोच्चारण किया। सद सदई छंडियो अर्थात दूसरे लोगों ने भी वीरनाद किया। दुर्जन दुर्जन अर्थात दुष्ट। संडयो खंडन हेतु। सन्ना अर्थात कवच। सज्जी घाट घाट सजाना सुशोभित होना। चंद ओपम राजई अर्थात चंद को ऐसी उपमा सुंदर लगी। फल्ली बंबर उड़ते हुए तुर्रे। टोप शिरस्त्रान। ओपत पहनाना
रीस सीसत आइए उनके सर पर झुकते आते हैं। नक्षत्र हस्त, हस्त नक्षत्र, भानु सूर्य, चंपक पुष्प विशेष चंपा, सुरही साइये सूरों पर छा गए हैं या बिखर गए हैं। रीस रिसना। जब प्रातः काल हुआ और रात रक्तमय दिखने लगी, उषा काल देख पड़ा, चंद्रदेव मंद होकर अस्त हो गए, तब तामसिक वृत्ति वाले योद्धा क्रोध में भर गए। नगाड़ों के जोर जोर बजते ही वीरों में वीर कर्ण वीर वर्ण अंकुरित हो उठे। पृथ्वी कांपने लगी, पर जब चारणों ने करखा गाया तो कायरों की दृष्टि भी रौद्र व वीर रस पूर्ण हो गई। उनकी आंखों से भी वीरता टपकने लगी, जोश बढ़ आया। हाथियों के घंटे घनघोर शब्द करते हुए बजने लगे और जंजीरें खनखनाने लगी। पृथ्वीराज के चाचा कन्हु को हाथियों और धन का दान करते देखकर युद्ध के नगाड़े बजने लगे, जिसे सुनकर वीर गरजने लगे और ब्राह्मण मंत्रोच्चारण करने लगे। उस स्थान पर नृप पृथ्वीराज का दल दुर्जनों का नाश करने के लिए अद्भुत रूप से सुसज्जित हुआ। सूरों के शिरस्त्राणों पर लगे हुए उड़ते तुर्रे उनके सिर पर उसी प्रकार से गिरते थे जैसे मानो सूर्य के हस्त नक्षत्र में स्थित होने से चंपा और कमल के फूल बिखर गए हों।